नमस्कार दोस्तों। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय और जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय हैं, उनमें प्रतिनियुक्ति के जो फॉर्म भरे जाने हैं, वो आज दिनांक 18 सितंबर से प्रारंभ हो चुके हैं। ये आवेदन स्टाफ लॉगिन से ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। तो आइए देखते हैं हम इस वीडियो में कैसे हम स्टाफ लॉगिन से ये प्रतिनियुक्ति के फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें साला दर्पण पर स्टाफ लॉगिन कर लेना है। स्टाफ लॉगिन करने के बाद यहाँ हमें 3 बार पे क्लिक करना है। इसमें हमारे सामने एक ऑप्शन है अप्लाई, हमें अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद हमें पोस्टिंग एंड डेपुटेशन पे क्लिक करना है। इसके बाद हमारे सामने केजीबीवी नेताजी सुभाष चंद्र बोस गर्ल्स, इस पे अप्लाई करना है। इसके बाद आपकी डिटेल ओपन हो जाएगी, आपका नाम, आपकी एम्प्लॉय आईडी और मूल पद। इसके बाद हम देखते हैं केजीबीवी टाइप, ये 1 और 3 जो 6 से 8 है, या 3 और 4 जो केजीबीवी है जो केवल वार्डन के लिए है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय जो लड़कियों के लिए आप कौन सा अप्लाई कर रहे हैं उस पर क्लिक कर लें। जैसे हम यहाँ केजीबीवी टाइप 1 पर 3 का भर रहे हैं। इसके बाद आप यहाँ 2 जिले चूज कर लें। पहला जिला हम देख, जिला बनने के बाद हमारे सामने क्या आवेदनकर्ता पूर्व में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो नहीं रहे हैं, तो आप अगर रहे हो तो इसमें हाँ कर दें। फिर इसके बाद आपको इसमें 2 ब्लॉक चूज करने हैं। अगर आप इसमें एनीवेयर का ऑप्शन लेते हैं तो आपको जिले में जो भी खाली स्कूल है उसमें कोई सी भी स्कूल मिल सकती है। तो हम जैसे इसमें एक ही ब्लॉक सेव कर रहे हैं, आप 2 भी कर सकते हो। इसके बाद दूसरा जिला, इसका ब्लॉक, इस प्रकार आप केजीबीवी में 2 जिले इसमें भर सकते हैं और 2 जिलों के 2-2 ब्लॉक, यानी कि कुल 4 ब्लॉक और 2 जिले आप इसमें कर सकते हैं। इसके बाद आप अप्लाई पे क्लिक कर दें। इसके बाद आपका डाटा सेव हो जाएगा। इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे हम, नीचे स्क्रॉल करने पर हमारे सामने आ गया आपका जो फॉर्म है वो यहाँ से फिल डाटा। अब आप यहाँ से अपना डाटा पूरा भर सकते हैं, तो इस पर क्लिक करें। फिर आपका ये जो आगे का डाटा है ये प्रपत्र 10 के आधार पे ओपन हो जाएगा। इसमें कुछ डिटेल पहले से फिल होंगी, कुछ डिटेल हमें फिल करनी है। इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे। नीचे स्क्रॉल करने पर ऑप्शन नंबर 10, सबसे पहले हमारा जो वर्तमान ग्रेड पे है वो इसमें फिल करना है, जो पे बैंड। फिर इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे। फिर इसके बाद हमारे सामने ऑप्शन आते हैं 16 नंबर से शैक्षणिक योग्यता। इसमें आपके जो हैं जैसे पहले से दिए हुए हैं इस प्रपत्र 10 से कौन सी एग्जाम है, कौन सी ईयर में पास की और विषय। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारे डिवीजन है, आप यहाँ डिवीजन खाली है तो आपको ये भरना है, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन कौन से थे आप उस सत्र में, यहाँ आप अपना भर दें। सभी में देख भरने के बाद आप एक बार इसे चेक कर ले। फिर से आपके अगर कोई त्रुटि है तो आप इसे प्रपत्र 10 से दोबारा सही कर सकते हैं। इसके बाद इसे सेव कर दें। आपका डाटा सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। फिर इसे नीचे स्क्रॉल करें। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपकी जो प्रशैक्षणिक है बीएड, उसके लिए यहाँ कौन सा आपका जो ग्रेड है, आरएससीआईटी में आपने कौन से मार्क्स प्राप्त किए थे उस हिसाब से फर्स्ट डिवीजन कौन सा था आपका, वो करके इसे सेव कर दें। इसके बाद 18 नंबर का जो हमारी सेवा संबंधी विवरण, कि हम इस दौरान कौन कौन सी स्कूलों में रहे हैं, उनमें जो वेतन श्रृंखला थी वो आपको यहाँ फिल करनी है। और वर्ष और माह आपका यहाँ ऑटोमेटिक शब्द आता है, इसमें आप इसे यहाँ सेव कर दें। सेव करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपका 19 नंबर का ऑप्शन है परियोजना में आपको कार्य करने का कितना अनुभव है। अगर आपने किया है तो यहाँ भर दें, अगर नहीं है तो आप यहाँ नील कर दें। नील भर के इसे सेव कर दें। इसके बाद अगला है 20 पुरस्कार का विवरण। अगर आपने कोई पुरस्कार प्राप्त किया है तो उसका यहाँ विवरण दे दें, प्रशासनिक पुरस्कार या शिक्षक दिवस पर, और नहीं है तो आप कोई नहीं, इसे रहने दें। फिर इसके बाद 21 नंबर का है क्या प्रोबेशन आवेदनकर्ता की प्रोबेशन अवधि पूर्ण हो गई है, हाँ या नहीं, जो भी है आप उसमें लिख सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि आप इसमें प्रोबेशन पीरियड में भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका जो फिक्सेशन हुआ उसकी दिनांक आ जाएगी यहाँ। जो आपका प्रोबेशन कंप्लीट है उसकी डेट बनने के बाद अगर आपके पास कोई विशिष्ट उपलब्धियाँ हैं तो वो कर दें और इसे सेव कर दें। आपका डाटा सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। फाइनल सबमिट करने से पहले आप एक बार दोबारा से इस एप्लीकेशन को चेक कर लें कि आपकी कोई कहीं गलती तो नहीं है, आपको ज़िले चेंज करने हैं, क्योंकि आप फाइनल सबमिट करने के बाद भी इसे अगर चाहें तो इसे दोबारा डिलीट करके आप दोबारा से फॉर्म भर सकते हैं। इस प्रकार आप केजीबी विद्यालय में कस्तूरबा गांधी जो आवासीय विद्यालय वहाँ पे या नेताजी सुभाष चंद्र बोस में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।